अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, वो है हमारे पास एनास्टोमोसिस ऑन द बैक ऑफ थाई। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि एनास्टोमोसिस जो होती है, ठीक है, हमारे पास क्रॉस कनेक्शन होता है बिटवीन द एडजेसेंट ब्लड वेसल्स। अब जो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी है या लोअर लिम्ब है, ठीक है, उसमें आपके पास दो तरह की एनास्टोमोसिस आपके पास मौजूद होती है। ठीक है, एक एनास्टोमोसिस जो आपके पास मौजूद होती है उसे हम कहते हैं ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। ठीक है, और जो दूसरी हमारे पास मौजूद होती है उसे हम कहते हैं क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। अब ये दोनों जो आपके पास एनास्टोमोसिस मौजूद होती हैं, ठीक है, इसमें आपके पास बेसिकली टू टाइप ऑफ आर्टरीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जो आपके पास मेन ट्रंक जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपके पास फीमोरल आर्टरी होती है और दूसरा आपके पास इंटरनल इलियक आर्टरी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो एनास्टोमोसिस है इसमें कौन कौन से ब्लड वेसल्स मिलके आपके पास जो है ब्लड वेसल जो है वो आपके पास मिलके ये एनास्टोमोसिस बना रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस में बेसिकली आपके पास ये चार ब्लड वेसल से मिलके बनी होती है। ठीक है, जो सबसे पहली ब्रांच इसमें होती है, ठीक है, वो आपके पास होती है मेडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। ठीक है, और दूसरी जो आपके पास मौजूद होती है वो आपके पास होती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। जो दोनों आर्टरीज होती हैं इनकी जो आपके पास असेंडिंग ब्रांचेस होती हैं। वो आपके पास पार्टिसिपेट कर रही होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। इसके अलावा जो थर्ड आर्टरी होती है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, और जो फोर्थ टाइप ऑफ आर्टरी इसमें इन्वॉल्व होती है वो आपके पास होती है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की भी आपके पास जो इसकी असेंडिंग ब्रांच होती है। ठीक है, बेसिकली आपके पास ये चार आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो आपके पास मिलके ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस बना रही होती है। कौन कौन सी होंगी हमारे पास? एक होती है हमारे पास मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और इनकी असेंडिंग ब्रांचेस। इसके अलावा जो दो दूसरी आर्टरीज हमारे पास मौजूद होती हैं वो हमारे पास होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी की भी आपके पास जो है असेंडिंग ब्रांच। अब जो हमारे पास सेकंड एनास्टोमोसिस है, ठीक है, जो कि हमारे पास थी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ठीक है, अब उसमें हमारे पास कौन कौन से ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं? ठीक है, सेकंड थी हमारे पास क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ठीक, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस भी आपके पास बेसिकली फोर टाइप ऑफ ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है। जो सबसे पहले वेसल हमारे पास यहाँ पे होता है, उसी तरह जैसे हमारे पास ट्रोकेंटेरिक में मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स थे, यहाँ पे भी आपके पास ये दोनों आर्टरीज मौजूद होंगी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। डिफरेंस क्या होगा? जो आपके पास ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस है, ठीक है, उसमें आपके पास इसकी असेंडिंग ब्रांचेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, पर क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में आपके पास इन दोनों की जो ट्रांसवर्स ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो आपके पास पार्टिसिपेट करती हैं क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में। जो थर्ड आर्टरी आपके पास होती है, ठीक है, वो आपके पास होती है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, ट्रोकेंटेरिक में इसकी आपके पास असेंडिंग ब्रांच थी, तो यहाँ पे आपके पास इसकी हो जाएगी डिसेंडिंग ब्रांच। ठीक है,
वो जो हमारे पास फोर्थ आर्टरीज यहाँ पे आपके पास मौजूद होती है, ठीक है, वो आपके पास होती है असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। ये आपके पास टोटल 8 जो होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं कि जो कि आपके पास मिलके एनास्टोमोसिस बना रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये 8 ब्लड वेसल्स थे, ठीक है, उनकी लोकेशन कैसी होती है, वो किस तरह फॉर्मेट करते हैं आपके पास जो एनास्टोमोसिस होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कॉमन इलियक आर्टरी की होती है, ठीक है, जो आपके पास राइज हो रही होती है एट द लेवल ऑफ फोर्थ लंबर वर्टिब्रा। यहाँ से आपके पास एक कॉमन इलियक आर्टरी होती है, ठीक है, वो आपके पास राइज हो रही होती है, ठीक है। जब ये आपके पास पहुँचती है कि आपके पास सैक्रो इलियक जॉइंट जो होता है, ठीक है, वहाँ पर आपके पास, यहाँ पे आपके पास सैक्रो इलियक जॉइंट होता है, वहाँ पे आपके पास ये डिवाइड हो जाती है 2 आर्टरीज़ में, ठीक है। एक हमारे पास जो होती है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है, और दूसरी जो होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी। स्टार्ट लेते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आपके पास स्टार्ट हो रही है एट द सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है, वहाँ से ये रन्स डाउनवर्ड करती है अलॉन्ग द मीडियल बॉर्डर ऑफ पीसास मसल, ठीक। और आपके पास यहाँ पे आपके पास मौजूद होता है एनग्वाइनल लिगामेंट, इनग्वाइनल लिगामेंट बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, ये आपके पास कंटिन्यू करती है इन द फॉर्म ऑफ femoral आर्टरी। femoral आर्टरी जो होती है आपके पास, वो आपके पास डायरेक्ट कंटिन्यूशन होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की डायरेक्ट कंटिन्यूशन होती है हमारे पास femoral आर्टरी। जो femoral आर्टरी होती है ये हमारे पास abductor adductor मियाटिस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपके पास बिलो दिस पॉइंट ये आपके पास रन करती हैं इन द फॉर्म ऑफ पोप्लिटियल आर्टरी। ड्यूरिंग इट्स कोर्स जो आपके पास femoral आर्टरी है, ठीक है, वो डिफरेंट ब्रांचेस दे रही होती है, पर हमने यहाँ पे वो वाली ब्रांचेस हमने देखनी है कि जो आपके पास हमारे पास पार्टिसिपेट कर रही होती हैं एनास्टोमोसिस में, ठीक है। जो आपके पास femoral आर्टरी होती है बिलो इट्स पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन ऑन द लेटरल साइड 4 सेंटीमीटर बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट, यहाँ पे आपके पास एक आर्टरी राइज होती है, ठीक है, जो कि मेन ट्रंक होता है आपके पास, इसे हम कहते हैं femoral profunda आर्टरी, या इसके अलावा जो दूसरा नाम होता है हमारे पास फीमोरल परफुंदा आर्टरी या परफुंदा फीमोरल आर्टरी भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास फीमोरल परफुंदा आर्टरी है, ठीक है, ये आपके पास डिवाइड हो रही होती है 3 ब्रांचेस में, 3 मेन ब्रांचेस से राइज हो रही होती हैं। टोटल हमारे पास 6 होती हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हमारे पास राइज हो रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मिडल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। जो सेकंड आपके पास राइज हो रही होती है यहाँ से, ठीक है, वो आपके पास होती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये 2 ट्रंक हो गए। इसके अलावा यहाँ से आपके पास इससे 4 जो होते हैं वो परफोरेटिंग वेसल्स राइज होते हैं, जिनके नाम करस्पॉन्डिंग्स होते हैं 1, 2, 3 और 4, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब जो आपके पास मिडल जो आपके पास आर्टरीज होती हैं, मिडल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये आपके पास फर्दर डिवाइड होती हैं 2 ट्रंक में। ऐसे 2 ब्रांचेस आपके पास राइज होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास असेंडिंग ब्रांच, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास ट्रांसवर्स ब्रांच, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास
लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है, ठीक है, ये भी आपके पास दो ब्रांचेस बना रही होती है, ठीक है। एक आपके पास सेंडिंग ब्रांच इसकी हो जाती है और दूसरी आपके पास इसकी ट्रांसवर्स। इसी तरह जो आपके पास परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, हर एक जो होती है आपके पास टू आर्टरीज यहाँ से इससे अराइज हो रही होती हैं। उसी तरह एक सेंडिंग होगी और दूसरी आपके पास इसकी ट्रांसवर्स होगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरी आर्टरी है, ठीक है, इंटरनल इलियक आर्टरी, जो कि ब्रांच होती है हमारे पास कॉमन इलियक आर्टरी की, ये आपके पास स्टार्ट हो रही होती है एट द साक्रो इलियक जॉइंट, रन डाउनवर्ड करती है और ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। ये आपके पास डिवाइड हो जाती है टू ट्रंक में। एक इसका होता है पोस्टीरियर डिवीजन या ट्रंक जिसे हम कहते हैं, और एक होता है हमारे पास एंटीरियर ट्रंक। अब जो आपके पास पोस्टीरियर ट्रंक है, ठीक है, यहाँ से आपके पास जो आर्टरी राइज हो रही होती है उसे हम कहते हैं सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो होती है, ठीक है, वो आपके पास फर्दर कोई ब्रांचेस नहीं दे रही होती। वो जो दूसरी आर्टरीज आपके पास राइज हो रही होती है, ठीक है, जो इसके इंटीरियर ट्रंक से राइज हो रही थी, उसे हम कहते हैं इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब जो आपके पास इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ठीक है, ये आपके पास फर्दर टू ब्रांचेस बना रही होती है, ठीक है। एक इसकी ब्रांच होती है वो हमारे पास होती है असेंडिंग ब्रांच होती है इसकी, और दूसरी हमारे पास होती है डिसेंडिंग ब्रांच। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास चार ब्रांचेस होती हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास मिडिल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की जो असेंडिंग ब्रांच है, ठीक, और दूसरी हमारे पास लेफ्ट लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है, इसकी जो असेंडिंग ब्रांच, ये दो ब्रांचेस होंगी, ठीक है। और आपके पास असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये मिलके यहाँ पे आपके पास एक तरह की एनास्टोमोसिस बना रहे होते हैं, ठीक है। इस रीजन में आपके पास ये जो एनास्टोमोसिस आपके पास बनती है, इसे हम कहते हैं ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास चार आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो आपके पास ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस बना रही होती हैं, जिसमें हमारे पास पहली जो होती है वो आपके पास असेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। इसके अलावा सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये चार आर्टरीज मिलकर आपके पास जो एनास्टोमोसिस बना रही होती हैं वो हमारे पास होती है ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। इसके अलावा जो हमारे पास मिडिल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी हैं, ठीक है, इनके जो ट्रांसवर्स ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, या के साथ यहाँ पे ऐसे फर्दर जाके इन विसिनिटी ऑफ डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये दो होगी, और तीसरी आपके पास असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। ये चार ब्लड वेसल्स आपके पास मिलके यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस बना रहे होते हैं समवट इस एरिया में हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास एनास्टोमोसिस होती है इसे हम कहते हैं क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। यानी बेसिकली हमारे पास जो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस होती है, इसमें जो ब्लड वेसल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और ट्रांसवर्स ब्रांचेस ऑफ मिडल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, ठीक है। ये चार आर्टरीज आपके पास मिलके एक एनास्टोमोसिस जो बना रही होती हैं उसे हम कहते हैं क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ये वाले जो ब्लड वेसल्स थे, ठीक है, ये आपके पास होती हैं 4 परफोरेटिंग आर्टरीज, जो कि आपके पास राइज हो रही होती हैं फीमोरल परफुंडा आर्टरी से। तो ये थे आपके पास एनास्टोमोसिस कि किस तरह हमारे पास बैक ऑफ द थाई पे जो एनास्टोमोसिस होती हैं, ठीक है, वो दो टाइप की होती हैं, ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, और जो उनके ब्लड वेसल्स जो उनकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे पास, जो ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस होती है, बेसिकली ये आपके पास हेड ऑफ फीमर जो है, ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है। वो जो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस होती है, ये आपके पास कम्युनिकेशन होती है बिटवीन इंटरनल इलियक एंड फीमोरल आर्टरीज। अगर ये क्रूशिएट एनास्टोमोसिस को हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, जो कि आपके पास ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की, उसको कम्युनिकेट कर रही है बाय मींस ऑफ फीमोरल प्रोफुंडा आर्टरी के ज़रिए, फीमोरल आर्टरी के ज़रिए, फीमोरल आर्टरी के साथ। इसी तरह जब आपके पास किसी भी रीज़न की वजह से
ठीक है, फीमोरल आर्टरी की एक्लूजन हो जाए, तो उस केस में ये जो एनास्टोमोसिस होती हैं, ठीक है, आपके पास एज ए कोलेटरल वेसल्स के तौर पे काम करती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। गैस ये था हमारा टॉपिक अबाउट द एनास्टोमोसिस ऑन द बैक ऑफ थाई।